गर्मियों की छुट्टियां आइसक्रीम के बगैर तो अधूरी होती हैं। आप भी समर वेकेशन मनाते थे? सिर्फ मनाते ही नहीं थे, हम तो पूरा साल उन्हीं छुट्टियों का इंतजार करते थे। भाई हर तरफ इतना सब क्यों है? वाह, ये तो गाड़ी से भी ज्यादा मजेदार है। बेटा, हमारे गांव की असल सवारी यही है। दादा जान, आपका गांव तो किसी कहानी जैसा है। मैं हूँ शाहजैन और मैं हूँ वली, और आप देख रहे हैं शाहजैन एंड वली यूट्यूब चैनल। सब गाएं शाहज़ीन वली के संग मुस्कुराए, शाहज़ीन वली के संग मुस्कुराए। गर्मियों की एक रोशन सुबह, सूरज की सुनहरी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता पूरे मोहल्ले में फैल रही थी। मोहल्ले की गली बच्चों की हंसी और खेल कूद से गूंज रही थी। अचानक दूर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, मैंगो, चॉकलेट, कुल्फी। आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, मैंगो, चॉकलेट, कुल्फी। ये आवाज सुनते ही मोहल्ले के सारे बच्चे खुशी से दौड़ पड़े। कोई चॉकलेट आइसक्रीम ले रहा था, कोई मैंगो और कोई रंग बिरंगी कुल्फी। शाहजैन और वली भी अपनी पसंदीदा आइसक्रीम लेकर एक तरफ खड़े मजे से खाने लगे। समर वेकेशन इज द बेस्ट। गर्मियों की छुट्टियां आइसक्रीम के बगैर तो अधूरी होती हैं। अभी तो छुट्टियां शुरू हुई है। इतने में गली के कोने से एक सफेद कुरियर वैन आहिस्ता आहिस्ता आती है और सीधी उनके घर के सामने आकर रुक जाती है। भाई, हमारे घर कौन सा पार्सल आया है? कुरियर वाला गाड़ी से उतरता है। उसके हाथ में एक छोटा सा पुराना भूरा पार्सल होता है। वो दरवाजे तक आता है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपका पार्सल है। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। कुरियर वाला एहतराम से पार्सल उनके हाथ में दे देता है। अम्मी पार्सल को गौर से देखती हैं। ऊपर साफ लिखा होता है, मेरे प्यारे बेटे के लिए, और नीचे भेजने वाले का नाम दादा जान। दादा जान। इसी लम्हे शाहजैन और वली भी दौड़ते हुए दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। अम्मी, जल्दी खोले ना, अंदर क्या है? शाहजैन भी तजस्सुस से पार्सल को देखते हुए कहता है, हो सकता है दादा जान ने हमारे लिए भी कुछ भेजा हो। नहीं बेटा, ये पार्सल अबू के नाम है और अबू की चीज अबू ही खोलेंगे। दादा जान ने अब्बू को आखिर ऐसा क्या भेजा है जिसे इतनी मोहब्बत से पैक किया गया है? खामोशी छा जाती है और किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि यही छोटा सा पार्सल बरसों पुरानी यादों का दरवाजा खोलने वाला था। शाम ढलने लगती है। दरवाजे के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है। वली खुशी से चीखता है, अब्बू आ गए। दोनों बच्चे दौड़ते हुए बाहर निकलते हैं। अब्बू मुस्कुराते हुए घर में दाखिल होते हैं। अब्बू आ गए। अस्सलाम वालेकुम मेरे हीरोज। वालेकुम सलाम अब्बू। अब्बू, जल्दी आए, दादा जान ने आपके लिए एक पार्सल भेजा है। अबू आहिस्ता आहिस्ता पार्सल खोलते हैं। शाहजैन और वली सांस रोके उनकी तरफ देख रहे होते हैं और सबसे पहले एक छोटी सी पुरानी रेलवे विसल नजर आती है, जिसे देखते ही अब्बू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और आंखों में बचपन की चमक वापस लौट आती है। अब्बू, ये तो ट्रेन वाली सेटी है ना? अबू बच्चों को बताते हैं, ये सिर्फ एक सीटी नहीं है, ये मेरे बचपन की सबसे खूबसूरत याद है। यहीं से एक नई याद और एक खूबसूरत सफर का आगाज होता है। आप भी समर वेकेशन मनाते थे? सिर्फ मनाते ही नहीं थे, हम तो पूरा साल उन्हीं छुट्टियों का इंतजार करते थे। इस जमाने में न मोबाइल थे, न वीडियो गेम्स, न टैबलेट्स। फिर आप क्या करते थे? हम सफर करते थे। सच? जैसे ही स्कूल बंद होते थे, हम सब एक ही बात कहते थे, चलो दादा जान के गांव चलते हैं। अब्बू, हमने कभी ट्रेन में इतना लंबा सफर नहीं किया। हम भी चले ना दादा जान के गांव, प्लीज अब्बू। दोनों बच्चे मासूम सी शक्ल बना लेते हैं। मेरे ख्याल में गर्मियों की छुट्टियां इसीलिए तो होती हैं। फिर ठीक है, इस बार समर वेकेशन दादा जान के गांव। वली खुशी से पूरे घर में दौड़ने लगता है। शाहजैन वली की एक्साइटमेंट देखकर मुस्कुरा रहा होता है। बेस्ट समर वेकेशन एवर। गांव जाने की सब तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। घर में सब बहुत खुश थे। सुबह सवेरे घर के बाहर टैक्सी आकर रुकती है। अबू सामान रख रहे हैं। भाई, हम वाकई जा रहे हैं। कभी कभी असल खुशी मंजिल से भी ज्यादा सफर की शुरुआत में होती है।
ये सारी ट्रेनें। और हमारी भी अभी आने वाली है। कुछ जगहें सिर्फ जगह नहीं होती, वो यादों के दरवाजे होती हैं, और रेलवे स्टेशन उन्हीं दरवाजों में से एक है। वो सब अपना सामान लिए प्लेटफॉर्म पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। शाहजैन और वली भी खुशी और बेचैनी से बार बार पटड़ी की तरफ देखते। उन्हें बस अपनी ट्रेन का इंतजार था। चंद ही लम्हों बाद उनकी ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पर आ गई। सब अपना सामान लेकर डब्बे में सवार हो जाते हैं। प्लेटफॉर्म पर खासी चहल पहल थी। चलो वली, समर वेकेशन शुरू। शाहजैन आराम से अपनी सीट पर बैठा खिड़की से बाहर के नजारे देख रहा था। इधर वली का जोश संभाले नहीं संभल रहा था। वो कभी खिड़की के पास आकर बाहर झांकता, कभी दरवाजे के करीब जाकर प्लेटफॉर्म को देखता। हर डब्बे में बैठे मुसाफिर, मुख्तलिफ चेहरे और अलग अलग माहौल देखकर उनकी हैरत बढ़ती जा रही थी। दोनों खुशी खुशी पूरी ट्रेन को ऐसे एक्सप्लोर कर रहे थे जैसे किसी नई दुनिया में आ गए हों। वो सब अपनी अपनी जगह पर आराम से बैठ गए और बेसब्री से ट्रेन के चलने का इंतजार करने लगे। इतने में अचानक ट्रेन की लंबी सीटी पूरे स्टेशन में गूंज उठी। भाई देखो, स्टेशन तो पीछे भाग रहा है। अरे नहीं होगी, स्टेशन नहीं, हम अपने दादा जान के गांव की तरफ जा रहे हैं। हर तरफ इतना सब्ज क्यों है? मुझे भी यही सोच आ रही थी। जब बारिश होती है ना बेटा, जमीन नई जिंदगी पहन लेती है। ट्रेन का सफर हमेशा मंजिल से पहले दिल जीत लेता है। बेटा, यही रास्ते देखते हुए हम भी बचपन में दादा जान के गांव जाया करते थे। भाई, बारिश भी हमारे साथ सफर कर रही है। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही थी। इतने में एक मानूस आवाज पूरे डब्बे में गूंजी। चाय गरम, चाय गरम। उसके पीछे एक और आवाज सुनाई दी। मूंगफली, ताजा मूंगफली, चैनी, निम्को, बिस्किट। अबू मुस्कुराते हुए घर से लाए हुए गरम गरम पराठों का डब्बा खोल देते हैं। चाय की खुशबू के साथ ताजा पराठों की महक पूरे डब्बे में फैल जाती है। अचानक सामने एक लंबी सुरंग आ गई। डरना नहीं, अभी रोशनी आ जाएगी। मैंने पहले कभी ऐसी सुरंग नहीं देखी। वाकई ये अब तक के सफर का सबसे मजेदार हिस्सा। जैसे ही ट्रेन सुरंग से बाहर निकली, ऐसा लगा जैसे वो किसी ख्वाबों की दुनिया में आ गए हों। चारों तरफ सब्ज पहाड़, बहते हुए झरने, हरे भरे दरख्त और दिल मोह लेने वाले नजारे फैले हुए थे। कुछ ही देर बाद ट्रेन एक पुराने लोहे के बने हुए पुल पर से गुजरने लगी। भाई, अगर ट्रेन पानी में गिर गई तो? फिक्र ना करो, ये पुल बहुत मजबूत है। कभी हल्की बारिश, कभी सुनहरी धूप, कभी सुरंग, कभी पुराना पुल और कभी दिल मोह लेने वाले नजारे। ट्रेन का हर मोड़ इस सफर को पहले से ज्यादा खूबसूरत, दिलचस्प और यादगार बनाता जा रहा था। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, ये सीटी हमेशा मेरी जेब में रहती थी। हम पूरा दिन खेलते रहते थे। भाई, लगता है हम किसी फिल्म में आ गए हैं। वाकई, ये तो ख्वाब जैसा सफर है। कुछ देर बाद टिकट चेक करने वाले अफसर डब्बे में आ गए। अफसर ने टिकट गौर से देखा, उस पर मुहर लगाई और मुस्कुराकर वापस कर दिया। शुक्रिया। अबू मुस्कुराकर बोले, यही तो ट्रेन के सफर की खूबसूरत यादें हैं। इतने में ट्रेन एक छोटे से खूबसूरत गांव से गुजरने लगी। खिड़की से बाहर हरे भरे खेत और मिट्टी के प्यारे घर दिखाई दे रहे। जैसे ही ट्रेन गांव से गुजरी, बाहर खड़े गांव के बच्चे खुशी से हाथ हिला हिलाकर बाय बाय करने लगे। और वो गांव भी बिल्कुल कहानियों जैसा लग रहा है। बस बच्चों, दादा जान का गांव अब ज्यादा दूर नहीं।
उधर दादा जान और दादी जान भी अपने प्यारे बच्चों का इस्तकबाल करने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल के करीब पहुंचने लगी। अबू मुस्कुराकर बोले, बच्चों तैयार हो जाओ, हमारा स्टेशन आ गया है। वही स्टेशन आ गया। और फिर वो लम्हा आया जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दरवाजा खुलते ही शाहजैन और वली खुशी से नीचे उतरे और दौड़ते हुए दादा जान और दादी जान के गले लग गए। कुछ देर बाद सब हंसते मुस्कुराते प्लेटफॉर्म से बाहर की तरफ चलने लगे। शाहजैन और वली गांव के पुराने रेलवे स्टेशन को बड़ी हैरत से देख रहे थे। पुरानी इमारत, हाथ से लिखे बोर्ड और सादा सा माहौल उन्हें बहुत पसंद आ रहा था। स्टेशन के बाहर एक खूबसूरत लकड़ी का तांगा उनका इंतजार कर रहा था। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा और तांगा मिट्टी के रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। रास्ते में ठंडी हवा के झोंके, लहलहाते खेत, सरसब्ज दरख्त और परिंदों की चहचहाहट हर मंजर को और भी दिलकश बना रहे थे। वाह, ये तो गाड़ी से भी ज्यादा मजेदार है। बेटा, हमारे गांव की असल सवारी यही है। हर गुजरता लम्हा उन्हें शहर की मसरूफ जिंदगी से दूर और गांव की पुरसुकून, सादा और खूबसूरत दुनिया के मजीद करीब ले जा रहा था। दादा जान, आपका गांव तो किसी कहानी जैसा है। अभी तो बेटा असल मजे बाकी है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और देखते रहें शाहजैन और वली यूट्यूब चैनल।